हम लोग समवाय संबंध को देखने का प्रयास करेंगे आज। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तर्क संग्रह में 7 पदार्थों की सत्ता स्वीकार की गई है और उन 7 पदार्थों में समवाय भी एक पदार्थ है। समवाय की महत्ता इसी से समझी जा सकती है कि इसे एक पदार्थ के रूप में स्थान दिया गया है। तो वैशेषिक दर्शन अपने बहुत्ववादी यथार्थवाद को तर्कसंगत बनाने के लिए समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ का स्थान दिया। यह समवाय को आंतरिक एवं अयुत सिद्ध संबंध मानता है, क्योंकि इस संबंध में संबंधित वस्तुओं के पृथक होने का तात्पर्य उनमें से कम से कम एक का नष्ट हो जाना है। यह संबंध उन दो वस्तुओं में होता है जिनमें एक सदैव दूसरे के साथ पाई जाती है। वह एक दूसरे से पृथक रहकर अस्तित्ववान नहीं रह सकती। यह संबंध दो ऐसे पदार्थों के बीच में होता है जिनमें एक दूसरे पर आश्रित होता है तथा एक के न होने पर दूसरे अर्थात दोनों को जब हम अलग करते हैं तो अस्तित्व अपने आप एक का समाप्त हो जाता है। जैसे तंतु और पट में समवाय संबंध होता है। इस संबंध के समाप्त करने पर पट का समाप्त होना अनिवार्य हो जाता है। कणादि ने समवाय संबंध को कार्य और कारण के बीच का मध्य का एक संबंध माना, उसके बीच का एक संबंध माना है। तो प्रशस्तपाद ने इसको इस रूप में स्थापित किया इस संबंध को, जिसमें दो वस्तुओं में होता है जिन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, जो परस्पर आधार तथा आधेय के रूप में है तथा जो इस विचार के आधार पर कि इनके अंदर वह है, इस रूप में समवाय संबंध को समझाने का प्रयास किया है। समवाय संबंध द्रव्य को उसके गुणों के साथ तथा एक पूर्ण इकाई को उसके हिस्सों के साथ, गति को गतिमान पदार्थ के साथ, व्यक्ति को सामान्य के साथ तथा कार्य कारण के साथ संयुक्त रखता है। इस रूप में समवाय दर्शन के 5 रूपों की चर्चा तर्क संग्रह में की गई है, जो अवयव अवयवी के संबंध, गुण गुणी संबंध, क्रिया क्रियमाण संबंध, जाति विशेष संबंध तथा विशेष एवं नित्य द्रव्य के संबंध, जो नित्य द्रव्य है उसके साथ विशेष गुण के साथ संबंध है। तो इनकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समवाय संबंध को समझने के लिए संयोग संबंध से इसके अंतर को जानना होगा, क्योंकि संयोग भी एक संबंध है। वैशेषिक न्याय वैशेषिक सिस्टम में संयोग को स्वतंत्र पदार्थ नहीं माना गया है, बल्कि उसकी गणना जो 9 गुण हैं, और वैशेषिक दर्शन में जो 9 द्रव्य हैं, 9 द्रव्यों में 24 गुणों की जो चर्चा की गई है, उन 24 गुणों में एक गुण जो है समवाय के वजह संयोग है। संयोग एक गुण है, समवाय एक पदार्थ है और समवाय को एक पदार्थ यहाँ पर माना जा रहा है। ठीक है, संयोग केवल 2 द्रव्यों में ही संभव है, जबकि समवाय अगर देखा जाए तो 2 द्रव्यों में भी हो सकता है और द्रव्यों के बाहर भी उसकी सत्ता है। अर्थात उसके अन्य रूपों को हम देखेंगे तो द्रव्यों के बाहर उसकी सत्ता हमें मिल जाती है। संयोग जो कि एक युत सिद्ध संबंध होता है, जो स्वतंत्र द्रव्यों के मध्य होता है। दोनों द्रव्य संबंध के पूर्व भी पृथक होते हैं और संबंध की समाप्ति के बाद भी स्वतंत्र रह सकते हैं। जैसे नाव और नदी का संबंध, नाव नदी के बाहर भी रह सकती है और नदी का अस्तित्व नाव के बिना भी हो सकता है। जैसे मेज और पुस्तक का संबंध है, तो मेज पुस्तक के बिना भी रह सकती है, पुस्तक बिना मेज के भी रह सकता है। दोनों एक संबंध से संबंधित हो जाते हैं, फिर दोनों को अलग किया जा सकता है और अलग करने पर भी दोनों का अस्तित्व उसी तरह से बना रहता है। किंतु समवाय 2 अयुत सिद्ध वस्तुओं में होता है। यह 2 ऐसे द्रव्यों में होता है जिनमें एक पदार्थ सदैव दूसरे पर आश्रित होता है। संबंध के नष्ट होने पर आश्रित का समाप्त होना आवश्यक भी है। जैसे नील कमल में कमल गुणी के नष्ट होने पर नीलत्व गुण भी नष्ट हो जाता है। अर्थात इनमें गुण गुणी के बीच में जो है समवाय संबंध है। पेन का पेनने से संबंध,
बुक का बुकनेस से संबंध, मनुष्य का मनुष्यत्व से संबंध, ये सारे संबंध जो अयुत्सित संबंध हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ये समवाय संबंध के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए संयोग जो है वो एक बाह्य संबंध होता है, किंतु समवाय एक आंतरिक संबंध है। संयोग दूसरे दृष्टि से देखें, संयोग एक अस्थायी और अनित्य संबंध है। कुछ समय के लिए संयोग होता है, फिर संयोग अपने आप नष्ट हो जाता है, संयोग का नष्ट का विभाग हो जाता है, तो विभाग से संबंध टूट जाता है। इसके विपरीत समवाय एक नित्य संबंध माना गया है। इस अर्थ में नित्य है यह संबंध कि उत्पन्न पदार्थ के नष्ट हुए बिना इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। जिनके बीच में समवाय संबंध है वो नित्य संबंध, समवाय नित्य संबंध से ही रहता है। तो इस तरह से देखें तो संयोग एक आकस्मिक और वियोज्य संबंध होता है, तो समवाय एक आवश्यक संबंध बन जाता है। न्याय वैशेषिक दर्शन में, जैसा कि हमने तर्क संग्रह की चर्चा की, तर्क संग्रह में समवाय संबंध के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं। उन 5 भेदों को देखें तो पहला भेद जो अवयवी का संबंध है, इसके अनुसार अवयवी कोई भी जो पार्ट है अपने होल के साथ जो है संबद्ध होता है। होल पार्ट का जो संबंध है, अर्थात जो अवयवी है अपने अवयव में समवाय संबंध से होता है, अर्थात होल जो है पार्ट में समवाय संबंध से निहित होता है। जैसे तंतु और पट में संबंध है, तो पट जो है वो समवाय संबंध से तंतुओं में उपस्थित रहता है। पट जो है वो अवयवी है, तंतु अवयव है, तो जो अवयवी है वो अपने पट में, अपने अवयव में समवाय संबंध से निहित रहता है। इस तरह से अवयवी का संबंध समवाय संबंध का एक रूप है। इसी तरह से गुण और गुणी के संबंध को भी समवाय संबंध के रूप में व्याख्यायित किया गया है कि गुणी से संबंध जो है वो समवाय संबंध होता है। जैसे कोई भी पदार्थ है, जैसे नील कमल को उदाहरण अगर हम लें तो नील कमल में नीलत्व जो का कमल के साथ जो संबंध है, जिसकी वजह से हम उसको नील कमल कह रहे हैं, वह संबंध जो है वो समवाय संबंध है। इन दोनों को हम अलग कर नहीं सकते हैं, और अलग कहेंगे तो नीलत्व अगर निकाल देंगे तो नील कमल नहीं कह सकते। तो यह जो गुण और गुणी का जो संबंध है, यह संबंध भी समवाय संबंध के रूप में है, जो समवाय संबंध का एक रूप है, जिसको कि तर्क संग्रह में डिफाइन किया गया है। इसी तरह से क्रिया और क्रियावान का संबंध है। क्रियावान जो भी वस्तु, क्रियाशील जो पदार्थ है, उसके साथ जो क्रिया का संबंध है, इसके अर्थ से क्रिया का क्रियावान से या गति का गतिमान पदार्थ से, अगर गति देखें तो गतिमान पदार्थ से जो संबंध होता है वो समवाय संबंध है। जैसे चलती हुई रेलगाड़ी के उदाहरण में अगर देखें तो चलने की जो क्रिया है, जो गति है, ट्रेन की जो गति है, ट्रेन चल रही है, उस गति का जो रेलगाड़ी के साथ, जो ट्रेन के साथ जो संबंध है वो समवाय संबंध है। क्योंकि दोनों को हम अलग, चलती हुई ट्रेन को हम चलने से अलग नहीं कर सकते, दोनों समवाय संबंध से संबंधित है। इस रूप में क्रिया क्रियावान का जो संबंध है वो समवाय संबंध के रूप में जाना जाता है। और चौथा जो इसका रूप है वो है सामान्य अथवा जाति, जिसको यहाँ पर कहा जाता है। न्याय वैशेषिक दर्शन में जाति, सामान्य को भी एक पदार्थ माना गया है। सामान्य का जो विशेष से संबंध है वह समवाय संबंध है। इसके अनुसार सामान्य अपने विशेषों में या जाति व्यक्तियों में समवाय संबंध से रहता है, अर्थात जो भी जाति है, सामान्य जो जाति है वो विशेष में समवाय संबंध से रहता है। जैसे मनुष्यत्व जो है जाति है, तो मनुष्यत्व मनुष्य के अंदर वह समवाय संबंध से होता है, मनुष्यत्व। इसी तरह जो भी लेंगे, अश्वत्व लें तो अश्वत्व जो है अश्व के अंदर होगा, पर्टिकुलर कोई अश्व के अंदर होगा। गोत्व को लेंगे तो किसी गाय के अंदर होगा, वही जो विशेष गाय विशेष के अंदर समाज से संबद्ध होगा, समवाय संबंध से। अर्थात जो भी सामान्य है अनेक गायों में समवाय संबंध से ही रहेगा वो, अर्थात जो सामान्य है विशेष के साथ वो समवाय संबंध से होता है। इस रूप में सामान्य और विशेष अर्थात जाति और व्यक्ति का जो संबंध है वह भी एक समवाय संबंध का रूप है। और पांचवा जो इसका रूप इस ग्रंथ में दिखाया गया है वो है कि विशेष और नित्य द्रव्य संबंध। जो भी नित्य द्रव्य हैं उनका उनके गुण से जो संबंध है वो जो है
विशेष से है। अर्थात इस रूप में देखें तो नित्य द्रव्यों की अपनी विशेषताएं होती हैं। जितने भी नित्य द्रव्य हैं, जैसे आकाश को लिया जाए, जिसके कारण वे पहचाने जाते हैं। आकाश की विशेषता क्या है? आकाश को हम शब्द गुण आकाशम, जिसका गुण शब्द है। तो शब्द गुण का जो आकाश से संबंध है, वो उसका जो विशेष द्रव्य का, नित्य द्रव्य का उसके विशेष गुण से संबंध है। किसी भी हम पदार्थ को लें, पृथ्वी में गंधवती पृथ्वी, अर्थात पृथ्वी में गंध है, तो गंध जो है पृथ्वी का विशेष गुण है। तो विशेष द्रव्य में अगर पृथ्वी द्रव्य को हम लेंगे तो गंध उसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है, हम उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि पृथ्वी के साथ गंध है, और इसीलिए उसकी परिभाषा गंधवती पृथ्वी के रूप में दी गई। तो उसका जो संबंध है वो समवाय संबंध है, क्योंकि गंध को अगर हम पृथ्वी से अलग कर देंगे तो हम पृथ्वी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से विशेष नित्य द्रव्य के साथ जो विशेष का संबंध है वो भी एक समवाय संबंध का रूप है। इस तरह से तर्क संग्रह में समवाय, जो कि एक आंतरिक एवं अयुत्सित संबंध माना जाता है, वह एक पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है, और उसके 5 रूप दिखाए गए हैं जो संयोग से भिन्न एक नित्य और आंतरिक संबंध